तो ये देखिए, ये सारी सब्जियां ये इस तरीके से, ये सब्जियां तभी निकलती है जब हम इस पर मेहनत करते हैं। और जब आप भी जो हम खाद बताते हैं आप कंटिन्यू इसी तरह से डालते रहेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी भी ऐसी ही सब्जी निकलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डालिया जब हमने लगाया था, वीडियो शेयर किया था, और ये देखिए बिल्कुल खिल गया और कलर भी आप देख रहे हैं। दूसरे भी कई ऐसी कलियां जो है बिल्कुल आई हुई हैं। साथ ही दूसरा पौधा है जिसमें कि फूल अभी नहीं आए हैं, लेकिन इन फूलों को देखते हुए, पूरे वीक को देखते हुए, कुछ खट्टे कुछ मीठे कमेंट्स के साथ हम आपके पास फिर से हाजिर हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से हमने कमेंट ऑफ द वीक में इसके पहले जिनका भी हमने नाम लिया, काफ़ी रिस्पेक्टफुली उन्होंने भी हमें कमेंट्स किए और हमने भी कोशिश किया उन्हें जवाब देने की। लेकिन इस वीक मैं नाम लेना चाहूँगी दिव्याशीष तोमर का। दिव्याशीष तोमर, काफ़ी दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके कमेंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं हमारे लिए। आपने जो भी हमें मैसेज दिया वो कमेंट के थ्रू काफ़ी रिस्पेक्टफुली और काफ़ी अच्छे से आपने हमें दिया। आपने जो खुद भी सीड्स लगाए वो भी हमारे साथ शेयर किया कि आपने किस तरह से किया, और हमसे भी जितना होता है हम आप लोग को जवाब देते हैं। लेकिन इसी जवाब के साथ में मैं आपका थैंक्स करूँगी। और फिर से चलिए हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से अपनी कुछ बात शेयर करेंगे और साथ ही कुछ हार्वेस्टिंग करेंगे। जैसे कि आप लोग का एक सवाल हमारे पास आया था जुकीनी को लेकर, क्या जुकीनी मैं अभी लगा सकती हूँ? लेकिन मैंने उसके जवाब में आप लोगों से कहा था कि जुकीनी भी मौसम को देखकर होती है। जिस तरह से मैंने कई बार कोशिश किया है लेकिन मौसम की वजह से जुकीनी जो अच्छी नहीं हुई, लेकिन अब मैंने जुकीनी के बीज लगा लिए हैं और वो जो हैं थोड़े निकल रहे हैं और वो अच्छे से निकले भी हैं। लेकिन अब जो है जुकीनी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी आपके तरफ भी, तो आप भी जुकीनी के बीज जो है वो लगा सकते हैं। जैसे रेड लेटस मैंने काफ़ी कोशिश किया था, पहले नहीं निकले, लेकिन अभी मैंने 10 दिन पहले जैसे ही मैंने रेड लेटस लगाया और ये देखिए काफ़ी अच्छे निकल गए हैं। वैसे ही ये जुकीनी देखिए, ये भी मैंने अभी ये 10 दिन पहले ही लगाया है, इसका वीडियो भी शेयर किया था और ये देखिए काफ़ी अच्छे निकल गए हैं। जैसे ये हैं हमारे काले टमाटर, और काले टमाटर को बिल्कुल चिड़िया रहने नहीं देती है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर में नेट डाला हुआ है। और ये देखिए इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से, और ये इतने ही मीठे हैं, इनमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं है। नीचे भी पूरे लगे हुए थे लेकिन वो मैंने नहीं तोड़ा और वहीं वो पककर जो है वो गिर गए। और ये देखिए इस तरह से ये पूरे डालों में बिल्कुल भरे हुए हैं और अब मैं इन्हें यहाँ से हटा के कहीं इन्हें सपोर्ट दूंगी। गार्डन में मैं ज़्यादातर जगह को बदलती रहती हूँ। मिर्च देखिए जिस तरीके से काफ़ी घनी होने लगी है, इस पर भी हमने आप लोग को बताया है कि जो मिर्च है वो बिल्कुल आप लोग लगा लीजिए। लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये बोलना चाहेंगे, जो भी मिर्च के पौधे मैंने बे सीजन लगाए थे, यानी हो सकता है इसका मौसम नहीं होगा और मैंने इसे सितंबर अक्टूबर के महीने में लगाया था, या और इनका ग्रोथ नहीं हो रहा था और अचानक अभी इस महीने से देखिए ग्रोथ होने लगा है और जो पत्ते हैं देखिए काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वो हो चुके हैं। ये धनिया मैंने इस तरह से इस कंटेनर में डाल दिया था और हो गया। इस सारे कंटेनर में मैंने धनिया डाल दिए हैं और इनको मैं तोड़ती रहती हूँ। लेकिन आज इस फल को भी मैं तोड़ना चाहूँगी कि ये बिल्कुल पक चुका है। देखिए जब मैं इसको तोड़ूंगी तो ये जो दूसरे फल हैं ये देखिए ये भी बड़े हो जाएंगे। पौधा बहुत छोटा है, हो सकता है एक साथ इतने फल ना बढ़ा पाए, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 1 बाय 1 करके तोड़ते रहेंगे। ये देखिए गोभी बड़ी होने लगी है और साथ में ये बंद गोभी बिल्कुल 4-4 लगी हुई हैं और इसमें यहाँ फुल गोभी थी हमारी जो हमने निकाल लिया है।
और ये इस तरीके से हो रही है। और ये देखिए, ये है काली गाजर। काली गाजर के बारे में भी हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। काली गाजर को मैंने कुछ सीड्स तो इसी में थे और कुछ जो बहुत पास थे ना, उनको मैंने लगा दिया निकाल कर। तो गाजर को क्या होता है कि जब हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं ना, तो गाजर जैसे इतना 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का होता है ना, तो वो उतना ही डीप धागे की तरह 1-2 सेंटीमीटर का वो नीचे भी हो जाता है। तो जब हम उसे निकाल के एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तो वो कई बार ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी बहुत ढीली है और आपने बिल्कुल किसी पैन से या किसी चीज़ से बिल्कुल होल करके वो गाजर को बिल्कुल सीधा डाला है, तो वो गाजर हो जाते हैं। अगर आपने गाजर को बिल्कुल सीधा करके नहीं डाला तो वो गाजर क्या होता है, चक्री की तरफ फैल जाते हैं। इनको जब निकालने से मैंने इनको एक दिन ग्रेट किया तो मैंने देखा ये बीट की तरह इसमें कलर है। तो अगर आपने इस बार ना भी लगाया हो, लेकिन अगली बार आप काली गाजर बिल्कुल 1 या 2 कंटेनर अपने खाने के लिए बिल्कुल लगाइए। ये वाला जो कंटेनर है बीज सलगम का, ये मैंने लगाया था और बीज उन्होंने मुझे बहुत सारे दे दिए थे। कई बार लोकल मार्केट वाले क्या करते हैं, आप बीज मांगिए ना तो वो बहुत अच्छे से दे देते हैं। तो ये देखिए, ये सलगम का बिल्कुल सही साइज है। मुझे उम्मीद नहीं थी सलगम से कि ये इतने बड़े और इतने अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये देखिए काफ़ी अच्छा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सलजम इतने आराम से होता है और ये सबसे बड़ी बात, इसके साग का बहुत अच्छा टेस्ट है। हमारे कहने का मतलब है जो शुरू में जुलाई के महीने में सलजम है, बीट रूट है, ये सारी चीज़ें लगाइए और उसको साग के रूप में इस्तेमाल जो है वो करते रहिए। बेर तो आपने देखा ही है, हमने काफ़ी तोड़ी है और अभी भी इसमें कुछ बेर लगी हुई है, लेकिन अब इसमें जो फल है वो ख़त्म हो गए हैं। अब क्या है ना, बेर की मैं इस बार टहनी पूरी नहीं काटूंगी, मैं इसके बिल्कुल हल्के प्रूनिंग करूंगी। जैसे ये यहाँ से बिल्कुल मुझे काटना नहीं है इस पौधे को। ये मैं देखना चाहती हूँ कि एक कंटेनर, छोटे कंटेनर में ये कितना बढ़ता है और उतना बढ़ने के बाद ये मुझे जिस तरह से इस बार फल दिया है, अब मुझे आगे इसके लिए ऐसा क्या करना है जिससे कि ये मुझे और भी अच्छे से फल दे। क्योंकि मुझे लगता है मेरे गार्डन का अगर सबसे अच्छा कोई पौधा रहा है तो वो है ये बेर का। जब भी मैं थक जाया करती थी, गार्डन में आके काम करती थी, तो कभी कभी बैठकर और पहले थोड़े देर ये बेर का आनंद ले लिया करती थी, उसके बाद में फिर से अपने काम में लगती थी। तो हम तो आप लोग को बार बार सलाह देते, जो पौधा हमारे पास अच्छा हो जाता है तो हम आप लोग को यही बोलना चाहते हैं कि बहुत से पौधों के पीछे ना भागकर कोई एक ऐसा पौधा लगाइए आप जो कि आपको बिल्कुल फल के साथ साथ एकदम ताजगी का अनुभव करे। जैसे अभी हमने बेर तोड़ी, बेर के पौधे को काटा, इसी तरह से अमरूद के पौधे को भी मुझे इस बार बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, इसके बिल्कुल लाइट, बिल्कुल थोड़ी प्रूनिंग करनी है। जैसे कि ये है, यहाँ से मुझे बिल्कुल बहुत कम करना है, जिससे कि इसमें जो है ये पौधे को भी मैं बढ़ाना चाहती हूँ, सारे पौधे। और यही सब चीज़ हम आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। खैर, अनार के बारे में बताना चाह रहे हैं कि अनार के पौधे की ये जितनी भी डाल निकली है मेरे यहाँ से नीचे से, ये सारी डालों को आज मैं काट दूँगी। अब अनार में ये देखिए इस तरह से फल आने लगे। एक और पौधा है उसमें भी हमारे यहाँ अनार में फूल आने लगे हैं। मैंने इसके पहले जो भी फल आए कभी आप लोग को दिखाया नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं उसको निकाल दिया करती थी। अब इसकी मैं हल्की सी प्रूनिंग कर दूंगी, क्योंकि फल जो है वो तेज़ी से बनना शुरू हो गए। नीचे से पूरी छटिंग करके उसकी ये डाल जो है, जो मैच्योर डाल है, इसको रखूँगी और बाकी जो है सब मैं इसमें से छांट दूँगी। मैं चाहूँगी कि इसमें उतने ही फल आए और जो फल आए वो हेल्दी हो। जैसे आप देख रहे हैं कि जामुन में भी बिल्कुल नई डालें जो है वो आनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये है बसंत का मौसम। जैसे हमने आपसे कहा, हमने वीडियो शेयर किया आप लोगों को कि बसंत के मौसम में जो भी पौधे हैं उनकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। अभी मैंने क्यारी से निकाल के इसे थोड़े दिन पहले ही लगाया है और अब देखिए इसमें पूरी अंकुरण आने शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो मौसम है ना वो बसंत का मौसम। बसंत के मौसम में पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे बड़े पौधे। और साथ ही ड्रम में देखिए मैंने कुछ ऐसे पौधे लगा दिए हैं। हालांकि मुझे पता है कि ये फलेंगे या नहीं फलेंगे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ।
और इसलिए बड़े ड्रम में लगा दिया है कि इसको थोड़ी छांव भी मिले, मिट्टी भी ज़्यादा मिले, कुछ ठंडक मिल जाए, क्योंकि मौसम का तो कुछ भरोसा नहीं है कि कब गर्मी हो जाए और कब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए। करेले जो हैं वो भी अभी एक दो हैं और निकाल ले रही हूँ, लेकिन मैं करेले के पौधे को बिल्कुल नहीं फेंक रही हूँ। पूरा करेले का जो पौधा है वो पूरा सूख गया है और आगे से बिल्कुल हरा है और कुछ टहनियाँ नीचे से निकल रही हैं। लेकिन मेरा इनको नहीं निकालने के पीछे कारण है कि ये कम से कम कभी 4 कभी 6 इस तरह के जो करेले हैं वो आते चले जाते हैं और मैं इसमें से उनका फ़ायदा जो उठा लेती हूँ। ये जाली में से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है करेले, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे फले इसमें करेले हमारे। अदरक में तो गुड़ाई पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत हो जाए तो इसमें से सारे इस तरह से जो खरपतवार है निकाल दीजिए और हो सके तो आप इसको खाद डालना थोड़ा चालू कर दीजिए, क्योंकि अब जो है अदरक की जो गांठ है वो बहुत अच्छी से तैयार होगी। हालांकि हमने इसमें कल ही खाद डाला है और वो वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी हम दोबारा जब डालेंगे तो आप लोग के साथ वो वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि कल हमने बहुत कम डाला है खाद। क्योंकि ये देखिए, और फिर भी अदरक अभी निकालना नहीं है, अदरक अभी कुछ दिन और इसमें रहेगी। जैसे आपका एक सवाल आया था कि अदरक के पत्ते का क्या करना है, तो हम आपको बोलेंगे अदरक के पत्ते देखिए, सुबह आप चाय बनाते हैं उसमें डालिए, कोई काढ़ा पीते हैं आप तो काढ़े में डालिए, कई बार आप फ्राइड राइस बनाते हैं ना तो आप इसके पत्तों को थोड़ा सा पानी में जब चावल बॉईल करते हैं उसी वक्त इसको डाल दीजिए, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है उस पानी में। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। जैसे ठंड के दिनों में कई लोग चावल पसंद नहीं करते, खाना की ठंडे होते हैं, तो जब उसका पानी बॉयल करते हैं तो आप उसमें अदरक के पत्ते जो है वो डाल के उसको बॉयल करिएगा। ये वाली बंद गोभी आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये काफ़ी गाढ़ बन चुकी है इसमें। अब मैं इसे निकाल लूँगी और निकालते ही आप देखिएगा ये जो पौधा है ये, अब मैं इनको अच्छे से खाद डाल दूँगी, ये बंद गोभी इसमें बढ़ जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि ये वाली बंद गोभी जो है वो छोटी है, बाकी क्यारियों में जो है हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी बंद गोभी है और अभी भी वो काफ़ी बड़ी होगी। वैसे ही लौकी देखिए बिल्कुल चली जा रही है, वो बिल्कुल रुक नहीं रही है, बिल्कुल फैल रही है और अब इसमें लौकियाँ जो है वो आना शुरू हो गई है। और लौकी के पौधे हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं और लौकी इसलिए ज़्यादा लगाते हैं कि लौकी हर तरीके से खाने में आ जाती है। और ये हमारी जो विंग बीन्स, आपको पहले भी इसके बारे में बताया है, अब फल जो है वो तेज़ी से आने लगे, क्योंकि सीम फली जो है इसको बहुत ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत होती है। सिमफली जो बिना ठंडक के नहीं होती है और देखिए बिल्कुल ऊपर अच्छी तरह से बिल्कुल आई हुई है। इसके पहले हमने आप लोग को एक खाद बताई थी, इसमें केले का और केला है, राख है और गोबर, ये गोबर की खाद, ये तीनों चीज़ को मिलाकर हमने आप लोग को बताया था कि सीम में किस तरह से डालना है जिससे कि ये सीम जो है वो काफ़ी अच्छी आपकी आ जाए। और इस तरह से देखिए बीज भी तैयार हो रहे हैं। बीज तो आपको हम पता है कि बिल्कुल तैयार करते हैं। इसमें कई तरह की सीम हैं, जैसे कि ये बड़ी वाली सीम है, इसमें एक विंग बीन्स है और एक देखिए लाल कलर की है बिल्कुल सीम, काफ़ी चौड़ी चौड़ी लाल, उसके फूल भी वैसे ही है, लाल मतलब कि पर्पल कलर की, जैसे फूल का कलर है पर्पल, डाल भी पर्पल है और सीम भी पर्पल है। वैसे ही ये वाली सीम देखिए, ये वाली बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा मिठास है ये सीम में और इसके बीज बहुत जल्दी बनते हैं। जैसे अभी हमने जो बड़ी वाली सीम दिखाई आपको, ये वाली जो झुक्कों के साथ में ये वाली जो हमने आपको सीम दिखाई, इसमें बीज बहुत लेट बनते हैं, लेकिन कुछ सीम ऐसी होती है जिसमें बीज जो है वो बहुत जल्दी बनते हैं। इसमें काफ़ी छोटी छोटी जो गलकी है वो आई हुई है और मतलब पूरा पौधा कहीं कहीं जगह जगह पर गलकी से भरा हो। देखिए वहाँ पर एक कोने में भी काफ़ी बड़ी गलकी हमारी लगी हुई है, वो देखिए उस तरह से। तो यही वजह है कि पुराने पौधे आपने देखे होंगे कि मैं निकालती नहीं हूँ, जब तक मेरे नए पौधे तैयार नहीं होते हैं तो मैं पुराने पौधों को बिल्कुल इसलिए नहीं निकालती हूँ कि इसमें से मुझे जो भी मिल जाए सब्जियाँ, क्योंकि जब एक बार आपको टेरेस की सब्जी खाने की आदत हो जाती है ना, उसके बाद आपका मन करेगा कि हम बस अपने टेरेस से ही सब्जियाँ लें।
हम आप लोग को यही बोलना चाहेंगे कि कभी भी पूरा कंटेनर खाली करके मत फेंकिए। पहले बीजों को छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा लीजिए, और जब वो अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाए पौधा, जब आपको लगे कि हाँ 15-20 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसके बाद में ही आप उसको बड़े कंटेनर में लगाइए। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो क्यारी, आपके भी कंटेनर इतने बड़े रहते हैं, और आप जैसे उसमें इस तरह से गोभी लगा देते हैं, और ये दोनों साइड आपकी खाली रहती है। कई बार हम कंटेनर में पानी डालते हैं तो आप देखिएगा कि हमारा किनारे से बिल्कुल सूखा रह जाता है, क्योंकि हमारे सब्जियां हम बीच में पानी डाल देते, छोड़ दे। इस बार मैंने क्या किया है, जो भी इस तरह के चौड़े कंटेनर है, ये क्यारी है, पूरे किनारे में देखिए प्याज लगा दिए हैं इस तरीके से, और मेरे दोनों साइड में बिल्कुल प्याज जो है वो लगी हुई है। और यही हम आपको बताना चाहते हैं कि लेयर बाय लेयर किस तरह से काम करना है आपको और हमको, ताकि आपकी भी सब्जियां अच्छी हो, हमारी भी सब्जियां अच्छी हो। हम एक दूसरे के साथ में इसी तरह से छोटी चीज़ बड़ी चीज़ शेयर करते चलें, जिससे कि हम आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो भी ये चीज़ देख के सीखेंगे। अगला पौधा आप लोगों ने कभी भी इसके बारे में ना ही पूछा है, और मुझे ये भी नहीं पता आप लोग लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। ये है पेठा। ये कहिए कि ये बहुत बड़ा दवाई का काम करता है। इसका सेवन करना अपने आप में बहुत अच्छा है, और ये इतने आसानी से लग जाता है और बहुत आसानी से होता है। आप इसको लौकी की तरह बना सकते हैं, आप इसका जूस पी सकते हैं, इसका सूप पी सकते हैं, इसको सुखा सकते हैं, इनकी वड़ियाँ बना सकते हैं। एक पौधा और कई काम है इसके। तो ऐसे फल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। अभी भी अगर आप इसके बीज लगाएंगे ना, तो ये आपको मार्च तक बहुत अच्छे से तैयार होके और ये फल देना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि पूरी गर्मी बिल्कुल ऐसी हरा रहता है, और गर्मी में लगे तो ये और भी अच्छा तैयार हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि सीताफल के हम बहुत पसंद करते हैं पौधे को, और ऐसे हमने कई पौधे लगाए। 3 पौधे हैं मेरे पास। ये बहुत छोटा है, और एक बहुत बड़ा है, और एक उससे छोटा है। लेकिन ये बिल्कुल छोटे गमले में लगा था, तो कम से कम 20 दिन पहले करीबन मैंने इसे इसमें लगा दिया। लेकिन ये पौधे को अभी बड़ा होने में, क्योंकि ठंड के दिन में सीताफल के जो हमारे, मैंने टेरेस के ऊपर में ख़ास तौर पे देखा है कि इनके पत्ते जो है पूरे निकल जाते हैं। तो मैंने इसमें देखे पूरा आलू लगा दिया, और आलू आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर हुए हैं। और आलू के पत्ते आप तोड़ के इसका साग, आप इसके पकौड़े ठंड के दिनों में बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे आलू के पत्ते लगते हैं। और आलू के पौधे लगाने का मेरा सबसे बड़ा कारण यही होता है कि मुझे इसके पत्ते जो है वो मिल जाए। और ये सीताफल, जैसे हमने आपको बताया कि ठंड के दिन में सीताफल इसके पूरे झड़ जाते हैं। सीताफल के पौधे की एक खासियत बताना चाहेंगे, चाहे आप इसे किसी भी कोने में रख दीजिए, आज तक सीताफल में हमने पौधे में यहाँ तक कि जल्दी चींटियाँ भी नहीं देखी है। और यही सब चीज़ ध्यान में रखते थे कि इसमें भी हमने आलू लगा दिए हैं कुछ, ये देखिए इस तरीके से, और आलू जो है वो निकल गए। इसका वीडियो हमने आप लोग के साथ शेयर किया था। और ये देखिए बिल्कुल टुकड़े छोटे छोटे काट के लगाए थे, और ये सारे आलू निकल गए पौधे। और ये देखिए 2 महीने बाद काफ़ी अच्छे इसमें जो है वो तैयार हो जाएंगे। इसमें से पूरे सीताफल झड़ गए हैं, एक सीताफल इसमें रह गया है, और वो भी पकने के लिए हो गया था। मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बांध दिया है, जिससे कि ये पकेगा तो ये शायद नीचे चला जाएगा, और नीचे ना जाने पाए करके मैंने इसे रखा है। इसको खोलते हैं, देखते हैं, क्योंकि देखने से तो लग रहा था कि अब ये पक जाएगा। और देखते हैं ये पका है या नहीं। ये देखिए ये भी पक गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए बिल्कुल डाल से टूट गया है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए बिल्कुल कितना, देखिए इसका पल्प देख रहे हैं आप, बिल्कुल देखिए अच्छी तरीके से, कोई कीट नहीं है, कुछ नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे फल बिल्कुल अपने टेरेस में लगाइए, जिसको देखने के लिए हमें जंगल या खेत की ज़रूरत पड़ती है ना, वो हमारे घर में ही बहुत अच्छे से फल जाते हैं। और सीताफल के पौधे की हमने बहुत सारी खासियत बताई आपको कि ये कितना काम का पौधा है। और इस साल इसकी भी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने पूरा हार्ड प्रूनिंग की थी, उसके बाद इसके जो सीताफल हैं वो बहुत बड़े आए। तो अगर आपके पास छोटा सीताफल का पौधा है और उसमें फूल आते हैं, फल नहीं बनते हैं, तो उसकी हार्ड प्रूनिंग 1 साल कर दीजिए। और जब हार्ड प्रूनिंग कर देंगे उसके, आप हार्ड प्रूनिंग का मतलब इस तरह से डालें काटिए। देखिए काफ़ी मोटी मोटी डालें हमने काटी थी।
और उसके बाद जो अब जो डाली आई ना, उसमें इस तरह से इससे भी बड़े बड़े सीताफल इसमें हुए हैं। और इस तरीके से तो देखिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम करते रहिए, वीडियोस हमारे देखते रहिए, और पसंद आए तो कमेंट करिए, पसंद ना आए तो प्लीज़ अच्छे से बात करिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे। हम आपसे बहुत दूर हैं, आप हमसे बहुत दूर हैं। एक दूसरे की छवि जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारी छवि आप तक, आपकी छवि हमारे तक, वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ये हमने अपने ही पौधे के टमाटर सुखाए, बीजों को सुखाया और इन बीजों को यहाँ लगा दिया, और ये देखिए काफ़ी अच्छे पौधे निकल गए। और जो यहाँ कोने में हमने इस तरह से मूली कुछ रखी हुई है, देखिए ये मूली निकाल लेते हैं, एक दो दोपहर के सैलेड के लिए हो जाएगी। टमाटर की हार्वेस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ बताएंगे कि जैसे ये छोटी सी हार्वेस्टिंग हमने करी, आज आपके साथ में कुछ हमने फल तोड़े इस तरीके से, बेर है, अमरूद है। आप तो आज तो काला टमाटर भी हमारे लिए बिल्कुल फल ही बन गया है। ये देखिए इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना। और आज का खाना जो है हम इसी चूल्हे पर बनाएंगे। छोटा सा हमने यहाँ चूल्हा रखा हुआ है। गार्डन की कई बार सब्जियाँ लाते हैं ताज़ी, तो बस अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। और इस तरह से आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।